सकड़े। देखा आपने, देखा महाराज जी सालों से बोलते आए हैं मोक्ष को खतरा है, मोक्ष को खतरा है। इसके ऊपर कोई काली शक्ति है, आपने उनकी बात नहीं मानी। पंडित जी भी बोलते रहे कि इस पूरे हवेली पर काला साया है, पर उनकी बात भी नहीं माने आप। अब तो हम सभी ने देख लिया यहाँ कुछ है, और अब तक तो हमने मोक्ष को कटार भी नहीं दिए जिससे दूल्हे को बुरी नजर से बचा सके। भाभी साहब तो ये बहुत छोटी बात बोल रही है, ये कोई बुरी नजर वजह नहीं है, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा कोई काला साया है। ये काला साया ही है, पर किया किसने है? और किसने? उसी दिया ने किया होगा। यही तो मैं चाहती थी कि पूरा इल्जाम दिया पर आ जाए। मैं सर्प परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। जैसे जैसे ये जहर तेरे शरीर में फैलेगा, तुझ पर बेहोशी छाने लगेगी, तेरा शरीर नीला पड़ जाएगा। अगर तू समय से पहले मोक्ष तक ना पहुंची तो तेरी मृत्यु निश्चित है। मोक्ष, इन धड़कनों का तुम्हारे प्यार बिना ऐसे ही कोई मतलब नहीं है, तो अब इस दिल को तुम्हारी हल्दी का इंतजार है, नहीं तो ये रुक जाएगा। हमारा प्यार सच्चा है तो ये बताने मेरे पास जरूर आना। काकी साहब बिल्कुल सही बोल रही है, ये सब दिया नहीं किया है। पापा आपको पता है, मैं अपनी हल्दी के लिए आ रही थी तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे टेरेस पे कोई मुझे बुला रहा है। वहां जाके देखा तो दिया से मेरे कपड़ों में खड़ी थी और फिर मेरी जगह पूजा में आके बैठ गई, और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पापा उसने मेरी पूरी की पूरी हल्दी की रस्म खराब कर दी। मुझे तो ये डर है कि कहीं अपने काले साए से वो मेरी शादी भी खराब ना कर दे। ना बेटा, हम उसके उल जुलूल टोटकों में नहीं फंसेंगे। ये शादी होके रहेगी। It's just not possible. ये अंधविश्वास में नहीं मानती है। जा, भाग, इस जहर से तेज भाग। ये विष तेरे शरीर में फैले उसके पहले बुला अपने प्यार को। अगर तू ये परीक्षा में सफल हुई तो मैं तेरी मदद करूंगी। मुझे मोक्ष तक पहुंचना ही होगा। हमें जाना होगा, हमें अभी के अभी कुलदेवी के मंदिर जाना होगा। कुलदेवी के मंदिर? कम ऑन मोक्ष, तुम कब से ये मंदिर जाने की बात करने लगे? हाँ, मुझे लगता है कुलदेवी के मंदिर जाने के बाद ही हम सबके मन को शांति मिलेगी। कुलदेवी मां हम सबको बुला रही हैं। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो,
कुलदेवी ने सदियों से हमारे वंश की रक्षा की। हमें जरूर इनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। बस हम ये कह रहे थे कि तेरे कटार की रस्म को पूरा कर नहीं माँ, वहां जल्द से जल्द जाना जरूरी है। रही बात कटार की रस्म की, तो हम देवी माँ के सामने भी कर सकते हैं ना, मंदिर में। उससे ज्यादा शुभ क्या होगा? मोक्ष ठीक कह रहा है, हम सबको भी जाना चाहिए। ठीक है। मुझे किसी भी तरह हमारा प्यार सच्चा साबित करना होगा ताकि मैं मोक्ष को निशिगंधा से बचा सकूं। मोक्ष का है? मजा आता ही होगा। अच्छा निशि, तुम चल रही हो ना मंदिर हमारे साथ? मैं मंदिर कैसे? नहीं मासा, वो रिवाज के हिसाब से लड़की शादी से पहले कुलदेवी के मंदिर नहीं जा सकती ना। सही कह रही है, इस रस्म में जाकर क्या ही करेगी। तुम यहीं रुको, शादी होने के बाद बहू जब बन जाओगी ना तब आशीर्वाद लेने जाना। मोक्ष को बुलाइए ना जरा। मोक्ष, अरे मोक्ष, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? हम भी तो आ रहे हैं ना। इतनी जल्दी क्यों हो रही है? पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है। आप ड्राइवर को बोलिए गाड़ी निकालने। हाँ। मोक्ष, मेरी प्यारी चुड़ैल, तुझे चिंता नहीं हो रही? मोक्ष अचानक से मंदिर क्यों जा रहा है? चुड़ैल चिंता नहीं करती मिस्टर, वार करती है। इस वक्त मुझे ये पता करना है कि मेरे अतीत के बारे में किसको पता चल गया। उसे ढूंढ के मारना है इस वक्त मुझे। दिखाओ मुझे कौन था वो जिसके कानों में मेरे अतीत के किस्से गूंज रहे हैं। मुझे ये क्यों दिख रहे हैं? क्या वो इंसान भी यहाँ आया था क्या? वो मंदिर दिखाओ जहाँ ये सब लोग गए हैं।
मोक्ष मोक्ष कोई एक तो तुम तक पहुंचेगा मोक्ष। हमारा प्यार सच्चा है तो प्यार पहुंचना होगा। हमारे प्यार की लाज रख लेना मोक्ष। दिया वो यहाँ क्यों आया था? दिखाओ मुझे क्यों आया था। कपिला योगिनी, मेरी 8वीं सौतन, मेरे 8वें शिकार की प्रेमिका, जो पिछले 104 साल से मुझे मारने की कोशिश कर रही है। पर वो इसके पास क्यों गया होगा? क्योंकि इसके पास वो सिद्धि है जो मुझे बर्बाद कर सकती है। अगर इसने ये सिद्धि उस इंसान को दे दी जिसे मेरे अतीत के बारे में पता लग चुका है, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा मेरे लिए। तो इसे रोको मेरी प्यारी चुड़ैल। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कपिला योगिनी मंदिर के तालघर के अंदर बैठ के साधना कर रही है, इसलिए इसकी शक्तियां और बढ़ गई हैं। यहां से मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। अगर तू समय से पहले मोक्ष तक ना पहुंची तो तेरी मृत्यु निश्चित है। प्रेमी पर जो हल्दी लगी है, अगर वो आकर वो हल्दी तुझे लगा दे तो तू बच सकती है। तुम यहाँ इस हालत में? मोक्ष मोक्ष तुम आ गए हो मोक्ष। मुझे पता था तुम आओगे, मेरा दिल कह रहा था मोक्ष तुम आओगे। यार बस करो यार, क्या कर रही हो तुम इस समय? और ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? ये घर पे इतना बड़ा तमाशा करने के बाद तुम्हें अभी सुकून नहीं मिला क्या? ये क्या नया नाटक तुम प्लेन्स बना के फेंक रही हो? तुम क्या कर रही हो आप? मैंने घर पे तमाशा किया। तू रियली? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? एक्चुअली याद मुझे भी कुछ नहीं है, क्योंकि तुम इतना सब कुछ कर चुकी थी, इतनी सारी हरकतें कर चुकी हो। तुम निशिगंधा की जगह हल्दी में बैठ गई थी। मोक्ष 2 दिन से घर गई। सीरियसली दिया? और तुमने वो जो स्मोक का वो इविल फेस बना दिया था, वो सब झूठ था? मोक्ष तुमने शैतान का चेहरा देख लिया ना? तुम्हें तो मेरी सारी बातों पे यकीन। शट अप दिया। I don't know तुम्हें हो क्या गया है। I swear I cannot believe तुम वो सेम दिया हो जो एक काली शक्ति में बिलीव नहीं करती थी। तुम काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रही हो। मोक्ष मुझे बोलने तो दो मोक्ष। पिछले 2 दिन से मैं
ऐसा कुछ देख रही हूँ जिसमें मैं खुद भरोसा नहीं करती हूँ, वही मैं तुम्हें बताने से। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुम जस्ट प्लीज स्टॉप इट। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं। और जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन मेरे पास सबूत होगा और तुम मुझे मानोगे। नहीं मानना दिया। प्लीज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। मुझसे दूर रहो, मेरे परिवार से, मेरी शादी से। मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी मोक्ष, तुम आए हो मेरे पास। मुझे एक सांप ने काट लिया था मोक्ष, और किसी ने मुझे कहा था कि मैं तभी बचूंगी अगर तुम्हारी हल्दी मुझ पे लगेगी। मैंने बस तुम्हें दिल से याद किया और तुम मुझे बचाने आ गए हो मोक्ष। मैं चली जाती हूँ। और ये कोई काला साया नहीं है, प्यार का जादू है जो तुम पे भी चलता है और मुझ पे भी। पता नहीं दिया कहाँ चली गई। फिर ना जाने क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो कहीं आसपास ही है। मुझे दिया के बारे में सोचना बंद करना होगा। मेरी शादी निशिगंधा से हो रही है, मैं निशिगंधा से प्यार करता हूँ। अगर सोचना है तो सिर्फ निशिगंधा के बारे में। मोक्ष, बेटा तू कहाँ चला गया था? तू घर से भी हमसे पहले निकला था। इतनी देरी से यहाँ पहुंचा, तू कहाँ रुक गया था? बता ना। सब ठीक है माँ। पंडित जी, तुम अब भी जिंदा हो? ये बात किससे कर रही है कौन वहां पर? मैं उस दूसरे इंसान को सुन क्यों नहीं पा रही? मैंने हमसे कहा था ना, मेरा प्यार मुझे मौत के दरवाजे से जिंदगी के दरवाजे पे ले आएगा। मेरा प्यार सच है। अब तो आपको मेरी मदद करनी ही होगी। जरूर करूंगी। ये देखो, ये चूड़ामणि शंख है, मेरी बरसों की तपस्या का फल। जब भी तुम इसे बजाओगी तभी चुड़ैल का असली रूप तुम्हारे सामने आएगा। तब तुम उसे कैद कर सकती हो। बाबा कहते थे, हिम्मत 100 डरों की एक दवा है।
ये डसेगा तो मेरा प्यार मुझे फिर से बचाएगा। इसने किसी को कुछ दिया है, लेकिन क्या है? कौन इसके साथ? ये मंदिर के अंदर बैठी हुई है। ज्यादा देर तक मैं इसकी झलक नहीं देख पाऊंगी। पता कर इसने क्या दिया है, कौन है वहां पर। ये खोपड़ियां रेत में उसका चेहरा बनाएंगी। याद रखना बेटी, कदम कदम पर मौत मिलेगी। ये शंख तुम्हारा रास्ता आसान नहीं करेगा। वो बहुत शक्तिशाली है। उसके हर एक श्रृंगार में अद्भुत शक्ति है। उसने एक श्रृंगार कुर्बान कर दिया है, पर उसके 14 श्रृंगार बाकी है। उसे भनक लग गई है कि मेरे पास कोई आया है, लेकिन तुम्हारे लॉकेट ने तुम्हें उसकी नजरों से बचा लिया। उसे भनक भी नहीं आनी चाहिए, वरना वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और चुड़ैल जब मौत देती है तो मौत भी डर से कांपने लगती है। इसलिए तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगर रुक गई तो खतरा मंडराएगा। जाओ। मुझे पता है मेरा मुकाबला किससे है। मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है, और शायद वो सच्चे प्यार की ताकत को नहीं जानती है। कुछ भी हो जाए, मोक्ष को उससे बचाना है, और मैं मोक्ष को उससे बचा के ही लाऊंगी।